दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी सैलरी जो है वो पूरे 30 दिन के लिए आती है। एक महीना आप काम करते हैं, एक महीने बाद यानी कि 30 दिन बाद आपकी सैलरी आ जाती है। घर अगर आपने किराए पे ले रखा है तो 30 दिन यानी कि एक महीने के लिए होता है, एक महीने बाद आप किराया दे देते हैं। बिजली के बिल की बात करें तो एक महीने का आता है। अगर आप अपने दूध वाले से दूध ले रहे हैं तो एक महीने का हिसाब होता है। राशन की बात करें तो राशन भी लगभग आप अपने बजट के हिसाब से एक महीने का लेते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि आपका मोबाइल रिचार्ज जो है वो सिर्फ 28 दिन का क्यों होता है? यह कोई छोटा फर्क नहीं है। यह हर महीने आपकी जेब से क्वाइटली यानी कि साइलेंट निकलने वाला एक्स्ट्रा पैसा है जो शायद आप नोटिस ही नहीं करते हैं। जरा इस गणित को समझिए। एक साल में होते हैं 365 दिन। अगर हर रिचार्ज 28 दिन का है तो आपको पूरे साल चलाने के लिए 12 नहीं, जी हां, गौर से सुनिए, 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज करने पड़ेंगे या करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 12 महीने लेकिन 13 बार आप पैसा चुका रहे हैं। मतलब आप एक साल में एक महीने का रिचार्ज जो है वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा कोई 10-20 रुपए नहीं है बल्कि पूरा एक महीने का खर्च है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? पहले क्या होता था? टेलीकॉम कंपनियां 30 दिन या एक महीने का प्लान देती थी, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप बिना ज्यादा शोर शराबे के 28 दिन का खेल जो है वो शुरू हो गया। और वजह सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए, रेवेन्यू बढ़ाना यानी कि ज्यादा पैसा कमाना। यह क्यों हो रहा है? हमारी और आपकी चुप्पी की वजह से। अब मैं आपको थोड़ा सा और आसान भाषा में इसको समझा देता हूं। मान लीजिए कंपनी के 30 करोड़ यूजर्स हैं और हर यूजर साल में एक एक्स्ट्रा रिचार्ज करा रहा है, तो सोचिए कंपनियों को कितने हजार करोड़ का फायदा हो रहा होगा। यानी आपका 2 दिन, जो 28 दिन, 30 दिन में से 28 दिन आप रिचार्ज करा रहे हैं, आपका 2 दिन किसी और का करोड़ों का मुनाफा बन रहा है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो भी आपको बताते हैं। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये सब कुछ लीगल है, क्योंकि कंपनियां साफ साफ लिखती हैं 28 दिन की वैलिडिटी यानी कि 28 दिन की वैधता। लेकिन क्या ये फेयर है? क्या ये जायज है? यह सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो हर महीने रिचार्ज करता है। आपके मन में है, मेरे मन में है, और अब तो लोग सोशल मीडिया पर पूछ भी रहे हैं, जब महीना 30 दिन का है तो आखिर ये प्लान जो है वो 28 दिन का क्यों? कई बार इस मुद्दे पर बहस भी हो चुकी है और रेगुलेटरी बॉडी जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कंपनियों को कहा है कि कम से कम एक प्लान ऐसा जरूर होना चाहिए जो पूरे 30 दिन यानी कि एक महीने की वैलिडिटी दे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज भी ज्यादातर लोग 28 दिन वाले साइकिल में फंसे हुए हैं। यह सिर्फ रिचार्ज नहीं है दोस्तों, ये एक सिस्टम है जो हमें धीरे धीरे एडजस्ट करना सिखा रहा है या सिखा चुका है। पहले 30 दिन, फिर 28 दिन, और हम कहते हैं चलो ठीक है भाई, 2 दिन ही तो कम है, रिचार्ज कर लेते हैं। सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है। और इस 2 दिन की वजह से चलो ठीक है वाला जो हिसाब है ना, कि ठीक है चलने दो, जाने दो, कौन इतनी माथा पच्ची करे, इसकी वजह से ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं धड़ल्ले से करोड़ों, हजारों, अरबों रुपए कमा रही हैं। लेकिन सवाल ये, क्या सच में वाकई सब कुछ ठीक है? क्योंकि जब बात आपकी मेहनत की कमाई की होती है, आप हर दिन, हर महीने 10 से 6, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप अपना व्यापार करते हैं और मेहनत की पाई जोड़ते हैं, और ये टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो धड़ल्ले से खुलेआम ये सारा सिस्टम जो है वो चला रही हैं। तो हर दिन की कीमत होती है दोस्तों। तो अगली बार जब आप रिचार्ज कराएं तो सिर्फ प्लान मत देखिए, यह भी सोचिए कि आप 28 दिन खरीद रहे हैं या हर महीने 2 दिन खो रहे हैं। क्योंकि खामोशी से लिया गया छोटा सा फैसला
कभी कभी आपकी जेब पर बड़ा असर डाल देता है। ये चुप्पी जो है ना, इसी का फायदा ये टेलीकॉम कंपनियां उठाती हैं, क्योंकि अब ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाइए और इन टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव बनाइए, क्योंकि आवाम जब पूरी पब्लिक सारे सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है ना, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है और बदलाव देखने को मिलता है। अगर आपको भी ये खबर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस बात को सरकार तक पहुंचाइए और सभी टेलीकॉम कंपनियों तक ये बात पहुंचे, ताकि सबका, पूरे देश का, सभी लोगों का फायदा हो सके।